और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया। इस और फार्मा सम्मेलन से जुड़े कुल 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। वो कौन से 11 ज्ञापन थे, किन पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके लिए एक बड़ी रिपोर्ट। हम यहाँ पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है। उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि फार्मा इंडस्ट्री का भी नया पावर सेंटर बनने जा रहा है। डबल इंजन सरकार की रफ्तार अब उत्तर प्रदेश को दवाइयों की दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बनाने निकल पड़ी है। डबल इंजन सरकार ने दवाइयों और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में यूपी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम योगी का ये बयान उसी दांव का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी ने यूपी की राजधानी लखनऊ की धरती से फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम ने फार्मा कॉन्क्लेव के बारे में बताते हुए पीएम मोदी की विजनरी लीडरशिप में देश की बदलती तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर कम की गई टैरिफ भी शामिल है। इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं स्टैंप ड्यूटी में, R&D और यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बेहतरीन इंसेंटिव की व्यवस्था दी है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी जो पॉलिसी है, इसने भी FDI को आमंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे उपलब्ध कराया है। हम यूपी के अंदर तेजी के साथ अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं और हमने वहाँ पे एक US FDA टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। यूपी में लगभग 81 मेडिकल कॉलेज, 450 से अधिक फार्मा कॉलेज और NIPER रायबरेली, KGMU, SGPGI, IIT कानपुर और IIT BHU जैसे संस्थान मौजूद हैं, जो कुशल मानव संसाधन का मजबूत आधार उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी में फार्मा सेक्टर से लेकर यूपी की इंटरनेशनल और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी तक को दुनिया के सामने रखा। फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे
तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। उत्तर प्रदेश फार्मा सम्मेलन में कुल 11 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हासिल किए गए। ये रणनीतिक साझेदारियां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ नवाचार को गति देंगी और राज्य भर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेंगी। अब हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौता ज्ञापनों को तफसील से समझते हैं। अर्ना फार्मा 1,250 करोड़, बायोजेंटा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड 1,250 करोड़, शुक्र फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 737 करोड़, वॉल्टर बुशनेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 590 करोड़, झान्विका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड 553 करोड़, कोरो हेल्थ GCC 418 करोड़, मार्का लेबोरेटरीज लिमिटेड 300 करोड़ रुपए, हाई ग्लास लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 120 करोड़, रस्पा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड 107 करोड़, रोमसंस मेडवर्ड प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ और कोटेक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर हुए, जो निवेश औद्योगिक विकास को गति देंगे और उत्तर प्रदेश में नए अवसरों को खोलेंगे। सीएम योगी ने जिस फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया, इस सम्मेलन का उद्देश्य निवेशक अनुकूल नीतियों के जरिए यूपी को देश के अग्रणी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब एक नजर फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 की खासियत पर डालते हैं। फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में भारत और दुनिया की अग्रणी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्रमुख प्रतिभागियों में रामको ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद शामिल रहे। राज्य को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए यूपी फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। इस नीति के तहत निवेशकों को 15% तक पूंजीगत सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट और बिजली शुल्क में पूर्ण छूट जैसे आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 नाम से आयोजित हुए इस सम्मेलन में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री जेपी नड्डा सहित फार्मा क्षेत्र के कई प्रसिद्ध कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। तो इस समय की एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। सिपाही भर्ती परीक्षा को